नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की पाठ संख्या 11 रहीम के दोहे का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रहीम के बारे में जान लेते हैं। रहीम का समय 1556 से 1626 माना जाता है। रहीम का जन्म 1556 में दिल्ली में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खान थे जो अकबर के संरक्षक थे। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने इनकी यानी रहीम की इनके पिता की भांति देखरेख की। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। रहीम अरबी, फ़ारसी, हिंदी और संस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता थे। रहीम ने अनेक ग्रंथ लिखे। इन्होंने अनेक नीतिपरक दोहे भी लिखे जिनमें मनुष्यों को जीवन संबंधी बोध करवाया गया है। उसके जीवन के संबंध में अनेक शिक्षाप्रद दोहे उन्होंने लिखे हैं। उन्हीं दोहों में से कुछ दोहे आज हम अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं दोहों की ओर। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपति कसौटी जे कसै, तेई साँचे मीत। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास सच्चे मित्र की निशानी बताते हुए बता रहे हैं कि मनुष्य के पास जब तक संपत्ति रहती है तब तक उसके बहुत सारे सगे संबंधी बनते हैं। अनेकों प्रकार के बनत बहुत बहुरीति। बहुरीति मतलब अनेकों रीति यानी तरीके से। जब तक मनुष्य के पास संपत्ति है, धन दौलत है, तब तक उसके अनेकों प्रकार से सगे संबंधी बनते हैं, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र होते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटी जे कसै, तेई साँचे मीत। विपत्ति मतलब विपत्ति यानी परेशानी। परेशानी की कसौटी पर यानी जब व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आती है उस समय जो उसका साथ दे, जो उसके साथ रहे, तेई साँचे मीत। तेई मतलब वही, साँचे मीत मतलब सच्चा मित्र है। जब व्यक्ति के ऊपर मुसीबत आए तब जो व्यक्ति उसका साथ देता है वही उसका सच्चा मित्र होता है। अर्थात रहीम दास कहते हैं कि मित्र तो बहुत तरीके से बनते हैं। जब तक व्यक्ति के पास संपत्ति होती है उसके बहुत सारे मित्र और रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति या जो मित्र उसके संकट में काम आए वही उसका सच्चा मित्र होता है। बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। जाल परे जल जात बही, तजिमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सच्चे प्रेम की निशानी बताई है कि इस संसार में सच्चा प्रेम कैसा होता है, और वैसा ही प्रेम उन्होंने ईश्वर से करने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि जब मछुआरा जल में जाल डालता है, अर्थात जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह। तज मतलब त्याग कर, मीनन मतलब मछलियों के, मोह मतलब प्रेम को। और जाल परे जल जात बही, जब नदी या तालाब में जाल पड़ता है तब जल क्या करता है, जात बही यानी बह जाता है, उस जाल में से बह जाता है। तज मीनन को मोह, मछलियों के प्रति अपने प्रेम को त्याग करके। अर्थात जल में जाल पड़ते ही जब मछली उसमें फंस जाती है तब जल जो है यानी पानी मछलियों के प्रति अपने सारे मोह को त्याग करके उस जाल में से बाहर बह जाता है। जबकि रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती चो, लेकिन फिर भी जो मछली होती है वो नीर को यानी पानी के प्रति, मछली फिर भी पानी के प्रति अपने प्रेम को तऊ न छाड़ती चो, फिर भी नहीं छोड़ पाती है। अर्थात मछली फिर भी अपने पानी के प्रति प्रेम को नहीं छोड़ पाती है और पानी से बाहर निकलते ही अपने प्राण त्याग देती है। अर्थात सच्चा प्रेम कैसा होता है, मछली के जैसा मछली पानी से करती है। आगे बढ़ते हैं। तरुअर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काजित, संपत्ति सचहि सुजान। प्रस्तुत दोहे में रहीम दास ने परोपकार की भावना का वर्णन करते हुए एक सज्जन पुरुष के बारे में बताया है कि वो परोपकार की भावना कैसे रखता है, वह अपना धन का संचय क्यों करता है। उन्होंने बताया है उन्होंने पेड़ और
सरोवर यानी तालाब का उदाहरण देकर बताया है कि जिस प्रकार से तरुवर फल नहीं खाता है, तरुवर मतलब पेड़, जिस प्रकार से पेड़ कभी अपना फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, सरवर मतलब सरोवर, सरोवर कभी अपना पानी नहीं पीते हैं, उसी तरह से कही रहीम पर काज हित, रहीम दास कहते हैं कि उसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं, संपत्ति सचहि सुजान, सुजान मतलब सज्जन पुरुष, संपत्ति सचहि, संपत्ति को, अपनी संपत्ति यानी धन दौलत को संचय करते हैं, इकट्ठा करते हैं, किस लिए? पर काज हित यानी दूसरों के कार्य के लिए। उसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कार्य के लिए करते हैं। अगले दोहा है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। प्रस्तुत दोहे में रहीम उन घमंडी और अभिमानी पुरुष की बातें करते हैं जिनके पास कभी तो धन रहता है, लेकिन आज जब उनका धन समाप्त हो जाता है तब वो सिर्फ अपनी वही पुरानी बातें बता करके लोगों पर अपना रौब झाड़ते हैं। और ऐसे लोगों की तुलना रहीम ने क्वार के बादलों से की है, क्योंकि सावन भादव के मौसम में जब बादल आते हैं तो वो खूब पानी बरसाते हैं, लेकिन क्वार का महीना उसके बाद जब आता है तब बादलों का पानी समाप्त हो जाता है और वो उस महीने में सिर्फ आकर के बादल छाते ज़रूर हैं लेकिन सिर्फ आवाज़ करके चले जाते हैं। तो ऐसे बादलों से तुलना की है रहीम ने धनी पुरुषों की, जो धनी अभिमानी पुरुष होते हैं। तो रहीम कहते हैं, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घरात, कह रहे हैं जिस प्रकार से क्वार महीने के थोथे बादल यानी खोखले बादल जिनके पास पानी नहीं होता है, तो जिस तरह से क्वार महीने के खोखले बादल केवल घरात यानी आवाज़ करके लोगों को डराते हैं, उसी तरह से धनी पुरुष निर्धन भय, जब इस संसार में कोई धनी पुरुष, धनी अभिमानी पुरुष जो अपने धन के घमंड में चूर रहता है, जब वह निर्धन हो जाता है, उसका धन समाप्त हो जाता है, फिर भी वह अपनी पिछली बातें कह कह करके लोगों पर अपना रौब झाड़ता फिरता है। अर्थात जिस तरह से क्वार महीने के खाली बादल सिर्फ आवाज़ कर कर लोगों को डराते हैं, उसी तरह से जो धनी अभिमानी पुरुष होते हैं जब उनका धन समाप्त हो जाता है, अर्थात वो निर्धन हो जाते हैं, तब वह अपनी पिछली जीवन की बातें, बीती हुई बातों को ही बता करके लोगों पर रौब जमाते हैं। अगला दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। अर्थात प्रस्तुत दोहे में रहीम ने मनुष्य को सुख दुख हर परिस्थिति में एक जैसा उसके अनुकूल स्वयं को ढाल लेने की सीख दी है और उसके लिए उन्होंने धरती का सहारा लिया है। वो बताते हैं कि धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जिस प्रकार से धरती, यह जो धरती है यह शीत यानी ठंड, घाम मतलब गर्मी और मेह यानी वर्षा, इन तीनों मौसमों में वो अपने को इनके अनुकूल बना लेती है। अर्थात धरती जिस प्रकार से ठंड, गर्मी और बारिश के अनुकूल स्वयं को बना लेती है, स्वयं को उसी के अनुसार ढाल लेती है, उसी तरह से जैसी परेसो सही रहे त्यों रहीम यह देह, देह मतलब शरीर, अर्थात मनुष्य को भी अपने शरीर को हर परिस्थिति के अनुकूल बनाना चाहिए, अर्थात सुख या दुख हर परिस्थिति को झेलने के लायक बनाना चाहिए। जैसी भी परिस्थिति जीवन में आए उसके अनुकूल अपने को ढाल लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको रहीम के दोहे वाला चैप्टर समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।